हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलास्टिसिटी के आज के इस लेक्चर में हमें तीन अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 इंटू में 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ही होता है, ठीक है। और देखो क्या गिवन है, मान लो मेरे पास एक स्फीयर है, किसी मटेरियल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, ठीक है। और बाहर भी एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, ठीक है। ये मेरा स्फीयर है जो कि किसी मटेरियल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस स्फीयर के बाहर प्रेशर बढ़ा दूंगा। अंदर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है P0। अब मैं क्या करूंगा, इस स्फीयर के बाहर प्रेशर बढ़ा दूंगा। मान लो स्फीयर के बाहर प्रेशर कितना हो गया, P1, ठीक है। और मान लो P1 P0 से ज्यादा है और इंक्रीज्ड इन प्रेशर आउटसाइड दिस स्फीयर, इंक्रीज इन प्रेशर P1 माइनस P0 मतलब डेल्टा P। ये कितना गिवन है, 80 एटमॉस्फेरिक। तो देखो, मैं इस स्फीयर के बाहर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो इस स्फीयर का वॉल्यूम कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। शेप वही रहेगी, स्फेरिकल रहेगा स्फीयर, लेकिन वॉल्यूम कम हो जाएगा। पहले वॉल्यूम मान लो V था, अब हो गया V प्लस डेल्टा V। तो V प्लस डेल्टा V V से कम होगा, तो एक तरह से डेल्टा V क्या आएगा, नेगेटिव। तो डिक्रीज इन वॉल्यूम वो कितना, माइनस डेल्टा V, ठीक है। और ऐसा गिवन है, मैंने इंक्रीज इन प्रेशर आउटसाइड दिस स्फीयर वो 80 एटमॉस्फेरिक है। मतलब इस स्फीयर के बाहर प्रेशर मैंने कितना बढ़ा दिया, बाय 80 एटमॉस्फेरिक, ठीक है। तो मैंने ये पाया कि इस स्फीयर का वॉल्यूम 0.01% घट गया, परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम। ये कितना गिवन है, 0.01%, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ये बताओ, इस स्फीयर के मटेरियल का बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बीटा वो कितना होगा। इसके लिए चार ऑप्शंस अवेलेबल है, ABCD। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 8.1 इंटू में 10 की पावर 6 पास्कल। बी ऑप्शन में 8.1 इंटू में 10 की पावर 8 पास्कल। सी ऑप्शन में 8.1 इंटू में 10 की पावर 10 पास्कल। पास्कल पता है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डी ऑप्शन में 8.1 इंटू में 10 की पावर 12 पास्कल। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, बीटा किसके बराबर होता है, डेल्टा P मतलब हाइड्रोलिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन माइनस डेल्टा V बाय V, ठीक है। तो अब देखो, परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम वो कितना आएगा, माइनस डेल्टा V बाय में V इंटू 100। और ये कितना गिवन है, 0.01% गिवन है। और डेल्टा P इंक्रीज्ड इन प्रेशर आउटसाइड दिस स्फीयर
ये 80 एटमॉस्फेरिक गिवन है, ठीक है। तो डेल्टा पी कितना होगा यहां से 80 इंटू में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1.013 इंटू में 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहां से माइनस डेल्टा वी बाय में वी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.01 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो बस डेल्टा पी की ये वैल्यू पुट करनी है और माइनस डेल्टा वी बाय वी की 0.01 डिवाइडेड बाय 100 ये वैल्यू यहां पे पुट करनी है। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा पी 80 इंटू में 1.013 इंटू में 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा वी बाय वी 0.01 डिवाइडेड बाय 100 ऊपर चला गया तो मतलब 10 की पावर 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8.1 इंटू में 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। मतलब इस स्फीयर के मटेरियल का बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होगा 8.1 इंटू में 10 की पावर 10 पास्कल बोल दो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दो। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड कुछ ऐसा ही न्यूमेरिकल है बिल्कुल। यहां पे स्फीयर था, यहां पे क्या होगा स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट होगी, ठीक है। सेकंड न्यूमेरिकल क्या गिवन है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 इंटू में 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इतना गिवन है, ठीक है। और सेकंड न्यूमेरिकल में क्या पूछ रखा है फाइंड इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड to decrease the volume of spherical water droplet by 0.01%। बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर ये यहां पे गिवन है 2.1 इंटू में 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फाइंड इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट बाय 0.01%। और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वाटर ये 2.1 इंटू में 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं ABCD। ए ऑप्शन में क्या गिवन है 1.07 एटमॉस्फेरिक, बी ऑप्शन में 2.07 एटमॉस्फेरिक, सी ऑप्शन में 3.07 एटमॉस्फेरिक, डी ऑप्शन में 4.07 एटमॉस्फेरिक। तो देखो मेरे पास क्या था एक स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है। स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट ये फिलहाल ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है और इसका वॉल्यूम है V, ठीक है। इसके आउटसाइड मान लो प्रेशर है P0 मान लो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा इस ड्रॉपलेट के आउटसाइड प्रेशर बढ़ा दूंगा तो ऑब्वियसली ड्रॉपलेट का वॉल्यूम कम हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट का वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीजेज। और ऐसा गिवन है
कि वॉल्यूम डिक्रीजेज बाय 0.01%, 0.01% डिक्रीज इन वॉल्यूम आया है। मैंने क्या किया, बाहर प्रेशर बढ़ा दिया, मतलब आउटसाइड दिस वाटर ड्रॉपलेट अब प्रेशर है P1, तो P1 P0 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना है, इंक्रीज इन प्रेशर, मतलब P1 माइनस P0 या डेल्टा P एक तरह से। और ये चार ऑप्शन से अवेलेबल हैं कि इस वाटर ड्रॉपलेट का वॉल्यूम 0.01% डिक्रीज हो जाए। वाटर ड्रॉपलेट के वॉल्यूम में कितना परसेंट डिक्रीज आए, 0.01%। और वाटर का बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इतना गिवन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो मान लो अब इसका वॉल्यूम हो गया V प्लस डेल्टा V, तो ये तो V से कम होगा, तो इसका मतलब डेल्टा V नेगेटिव आएगा। तो डिक्रीज इन वॉल्यूम कितना होगा, माइनस डेल्टा V। डिक्रीज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आना चाहिए ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम वो क्या आएगा, माइनस डेल्टा V बाय में V इंटू में 100। और ये कितना गिवन है, 0.01%। ठीक है, तो यहां से माइनस डेल्टा V बाय में V की वैल्यू आ गई 0.01 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और बीटा किसके बराबर होता है, डेल्टा P डिवाइडेड बाय मतलब हाइड्रोलिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन माइनस डेल्टा V बाय V। ठीक है, और यहां पे डेल्टा P क्या होता है, इंक्रीज इन प्रेशर, जो कि फाइंड आउट भी करना है, P1 माइनस P0, इंक्रीज इन प्रेशर जो कि फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा P कितना आ गया, बीटा इंटू में माइनस डेल्टा V बाय V। ठीक है, तो बीटा कितना गिवन है वाटर का, 2.1 इंटू में 10 की पावर 9। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और माइनस डेल्टा V बाय V की वैल्यू कितनी आई, 0.01 डिवाइडेड बाय 100। सही बात है। अब देखो ये तो इंक्रीज इन प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आया है, ऑप्शंस में क्या गिवन है, एटमॉस्फेरिक। ठीक है, और 1 एटमॉस्फेरिक कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो अगर आप एटमॉस्फेरिक में आंसर चाहते हो, एटमॉस्फेरिक में, तो किससे डिवाइड करना होगा, इससे डिवाइडेड बाय 1.013 इंटू में 10 की पावर 5। ठीक है, तो यहां से डेल्टा P मतलब इंक्रीज इन प्रेशर आउटसाइड वाटर ड्रॉपलेट कि उस वाटर ड्रॉपलेट के वॉल्यूम में कितना परसेंटेज डिक्रीज आए, 0.01%। ये डेल्टा P ये कितना आएगा यहां से, 2.07 एटमॉस्फेरिक, इतना आएगा। ठीक है, ये इतना आएगा यहां से, ये मेरा आंसर हो गया। हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। मेरे पास एक स्टील क्यूबिकल बॉक्स है, मेरे पास एक स्टील क्यूबिकल बॉक्स है, स्टील का। ठीक है, क्यूबॉइडल भी हो सकता है वैसे, लेकिन ये क्यूब दिखाई दे रहा ना आपको, तो ऐसा मानो ये स्टील का क्यूबिकल बॉक्स है। ठीक है, और ये जो लोअर सरफेस है ना, ये फिक्स है। ठीक है,
और ये जो अपर सरफेस है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब अपर सरफेस का एरिया एक तरह से ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर की बना है, ठीक है। और ये 0.5 सेंटीमीटर की बना है एज लेंथ एक तरह से, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ स्टील ये कितनी की बना है 8.4 इंटू में 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस अपर सरफेस पे ऐसे टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करूंगा, कितना 10 न्यूटन टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई कर दिया अपर सरफेस के टेंजेंट, मैंने ऐसे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिया। तो इससे क्या होगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम वही रहेगा, ठीक है। इसकी शेप चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। अब ये एक तरह से पैरेललोपाइप्ड बन जाएगा, ठीक है। तो अपर सरफेस पे मैंने 10 न्यूटन टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया, जिससे इसकी नई शेप ये डॉटेड वाली होगी। और मान लो ये है x, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इन अपर सरफेस x, ये फाइंड आउट करनी है। और इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ABCD। ए ऑप्शन में क्या गिवन है 1.28 इंटू में 10 की पावर -9 मीटर। बी ऑप्शन में 1.38 इंटू में 10 की पावर -9 मीटर। सी ऑप्शन में 1.48 इंटू में 10 की पावर -9 मीटर। और डी ऑप्शन में 1.58 इंटू में 10 की पावर -9 मीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो मैंने अपर सरफेस पे ऐसे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन, जिससे अब इसकी शेप चेंज होगी। नई शेप क्या होगी, ये डॉटेड दिखाई दे रही है ना, पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। तो जो अपर सरफेस है उसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट आई मान लो x, वही फाइंड आउट करनी है। 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो देखो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इटा ये किसके बराबर होगा, शियरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियरिंग स्ट्रेन। ये F जो मैंने फोर्स अप्लाई किया ना 10 न्यूटन अपर सरफेस के टेंजेंट, ठीक है। और ये मान लो L है। तो शियरिंग स्ट्रेस कितना हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया F बाय में A, ठीक है। और शियरिंग स्ट्रेन कितना हो जाएगा X बाय में L। तो कुल मिला के ये आ जाएगा FL डिवाइडेड बाय AX, ठीक है। तो यहां से X की वैल्यू क्या आएगी FL बाय में A इटा। SI में पुट करूंगा मैं सब कुछ, SI सिस्टम में काम करूंगा। F कितना 10 न्यूटन, L 0.5 सेंटीमीटर, SI में कितना हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, ठीक है। और A सरफेस एरिया ऑफ अपर सरफेस का सरफेस एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर की बना है। SI सिस्टम में क्या हो जाएगा 4 इंटू में 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ दिस स्टील क्यूबिकल बॉक्स ये 8.4 इंटू में 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। F की, L की, A की और इटा की ये वैल्यूज पुट करनी है। तो आफ्टर पुटिंग दीज 4 वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, तो यहां से x की वैल्यू आएगी
1.48 इंटू में 10⁻⁻9 मीटर। ये मेरा आंसर हो गया। हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।